नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड में दिवाली से पहले मातम पसरा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के हमलों से डरे हुए सलमान खान का परिवार किलेबंदी में जुटा नजर आ रहा है। सलमान की निजी सुरक्षा, घर में उठने बैठने की जगहों और डेली रूटीन को पुलिस टीम के हिसाब से पुख्ता किया जा रहा है। सलमान ने दुबई से करोड़ों की एक बुलेट प्रूफ कार भी मंगवाई है। अपनी सुरक्षा को लेकर के सलमान निजी स्तर पर भी तमाम चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं। यह भी सामने आ रहा है कि एहतियातन सलमान की निजी सुरक्षा, डेली रूटीन और तमाम चीजों में फेरबदल किया जा रहा है। इस बीच सलीम खान का एक टीवी इंटरव्यू काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उसके कई सारे हिस्से वायरल हो रहे हैं और इससे यह साफ हो रहा है कि सलमान खान हिरण शिकार मामले में फिलहाल माफी मांगने के मूड में नहीं है। सलीम खान ने कहा कि कुरान शरीफ में लिखा है, जीना मरना तो खुदा के पास है, फिर डर कैसा। इंटरव्यू ले रही पत्रकार से उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पूछना है आज पूछ लीजिए, बाद में मौका मिले या ना मिले। लोगों ने कह रखा है कि छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, पहले सलमान को धमकियां मिली, फिर उनके घर के बाहर फायरिंग हुई। इसके बाद सलमान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गैंग का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान के बीच बाबा सिद्दीकी आ रहे थे। बाबा सिद्दीकी का दाऊद कनेक्शन भी है। कहने की बात नहीं कि सलमान का पूरा परिवार डरा हुआ है। बताया जा रहा कि सलमान से लॉरेंस बिश्नोई बस ये चाहता है कि सलमान हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी मांग ले। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान के परिवार ने मामले में सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सलमान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने सोशल मीडिया पर ओपन लेटर में एक तरह से माफी मांगी और बिश्नोई समाज के मंदिर जाने की बात भी कही। अब इंटरनेट पर सोमी अली की माफी को असल में सलमान खान के गुनाहों का कबूलनामे के रूप में भी पेश किया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो इसको पेश कर रहे हैं इंटरनेट पर, बावजूद कि सोमी अली के ओपन लेटर से यह साबित नहीं होता कि सलमान ने गुनाह कबूल कर लिया है और माफी मांग रहे हैं। सोमी अली किसी जमाने में सलमान की एक्स हुआ करती थी। दोनों 8 साल तक एक दूसरे के साथ रिश्तों में रहे। सोमी अली की माफी सलमान खान का कबूलनामा नहीं है। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान के पिता यानी सलीम खान ने कंफर्म किया है। सलीम खान ने कहा है कि सलमान ने हिरण का शिकार ही नहीं किया और ना ही उनके पास कोई बंदूक थी। सलमान ने या हमने आज तक एक काकरोच तक नहीं मारा है। सलीम खान ने कहा, मैं तो पार्क में टहलते हुए इस बात का ध्यान रखता हूं कि कहीं पांव तले चींटियां ना आ जाए। काला हिरण शिकार मामले में सलमान के अब्बू ने अपने बेटे को निर्दोष, मासूम, बेकसूर और एक जिम्मेदार शहरी नागरिक बताया, जबकि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर योगेश ने बताया था कि उसने बाबा सिद्दीकी को पैसे के लिए नहीं मारा। लेकिन सलीम के पिता का यह भी दावा है कि लॉरेंस गैंग ने उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। कई चीजें अनावश्यक और फिलहाल भड़काऊ नजर आती हैं। शायद इसी वजह से बिश्नोई समाज सलीम खान के ताजा बयान को अपने समाज के खिलाफ हिरणों के शिकार के बाद दूसरा बड़ा अपराध बता रहा है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा, सलमान के पिता सलीम खान के बयान के मुताबिक तो पुलिस, वन विभाग, चश्मदीद गवाह सब के सब झूठे हैं। पुलिस ने हिरण का अवशेष बरामद किया, उसकी बंदूक भी बरामद की गई, सलमान को जेल भी जाना पड़ा। कोर्ट ने सभी सबूत को देखते हुए सलमान खान को हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए सजा भी सुनाई। सलमान खान ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी झूठा है, यह बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने कहा। सलमान खान पर साल 1998 में हिरण शिकार के 2 मामले दर्ज हुए थे। यह फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान की घटना है। पूरे मामले में स्थानीय गवाहों की शिनाख्त के बाद सलमान को अदालत के जरिए दोषी पाया गया। हालांकि पहले दिन से सलमान और उनका परिवार आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। सलमान पर जब हिरणों के शिकार का आरोप लगा था, लॉरेंस की उम्र उस वक्त 5 या 6 साल रही होगी।
मामले में अब तक तमाम उतार चढ़ाव दिखे और यह भी आरोप लगे कि सलमान अपने कद और अपनी छवि का इस्तेमाल कर न सिर्फ मामले को अलग रूप देकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं, बल्कि आरोप यह भी है कि मामले में बिश्नोई समाज के तमाम गवाहों को पैसे, प्रतिष्ठा और दूसरे तिकड़मों को लगा करके तोड़ने के प्रयास भी हुए। ऐसी चीजें भी इंटरनेट पर सामने आ रही हैं। मामले में कुछ गवाह मुकरे भी हैं, यह तथ्य है। हालांकि गवाह जायज या नाजायज तरीके से मुकरे हैं, इस बात के सबूत नहीं है और इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। सलमान के अब्बू चाहे जो भी कहें, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी मामले में सलमान को जेल जाने से बचाने के प्रयास दिखे, लेकिन उन्हें प्राथमिक साक्ष्यों, गवाहों की वजह से जेल जाना ही पड़ा। फरवरी 2006 में उन्हें सीजेएम कोर्ट दोषी भी करार दे चुका है सलमान खान को। एक साल बाद यानी 2007 में कोर्ट ने सलमान की सजा बरकरार रखी। मामले में फिलहाल सलमान बेल पर है। अब सलमान दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला कोर्ट से होना है, लेकिन सलमान का परिवार उन्हें निर्दोष मानता है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान की तरफ से कथित रूप से अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करने की वजह से, सालों साल उसे टालने की वजह से और केस में सलमान की तरफ से जिस तरह के तर्क पेश किए गए उसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया बताया जा रहा है। करीब करीब 26 साल पुराना मामला है यह। एक ताकतवर आदमी के सामने बिश्नोई समाज को न्याय मिलने में देरी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ज्वालामुखी बन चुका है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं, इंटरनेट पर हो रही हैं। सलीम खान का ताजा बयान मामले में बिश्नोई समाज को निश्चित ही भड़काने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सलीम खान खुद न्यायाधीश की भूमिका में आकर अपने बेटे को बेगुनाह और मासूम साबित कर रहे हैं। सलमान की मासूमियत के लिए उन्होंने इंटरव्यू में बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के समाज कार्यों का भी विशेष उल्लेख किया। वैसे सलमान के ऊपर ऐसे और भी मामले पहले से ही थे जिसने लॉरेंस के गुस्से को ज्वालामुखी में बदल दिया हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। उसे इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है, जबकि सलमान खान पर लगे आरोप अंतहीन है। कुछ उदाहरणों को देखते हैं। चंडीगढ़ में एक कारोबारी ने साल 2021 में सलमान खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मामला सलमान की बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी के शोरूम से जुड़ा है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में सलमान और उनकी बहनों समेत 7 लोगों को समन भी किया। साल 2015 में सलमान खान ने मुंबई बम धमाका मामले में याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद आधी रात कई ट्वीट्स किए। याकूब मेमन, जिसे कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दी गई थी, उसे सलमान खान ने लगभग निर्दोष बताते हुए 6 ट्वीट्स किए थे, जिसे बाद में हटा लिया गया था। सलमान खान ने ये ट्वीट्स तब हटाए थे जब वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने साफ तौर पर कहा कि अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तब भी सलीम खान ने कहा था कि सलमान की बातों को गंभीरता से ना लें। साल 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान पर फोन छीनने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। साल 2002 में सलमान के खिलाफ हिट एंड रन केस का मामला दर्ज हुआ। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने शराब के नशे में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें एक की मौत हुई थी और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। लेकिन साल 2015 में सबूतों की कमी की वजह से मामले में अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया था। केस को प्रभावित करने को लेकर भी तमाम तरह के आरोप सलमान के ऊपर लग चुके हैं। सलमान खान पर ऐश्वर्या राय को पीटने, विवेक ओबेरॉय से मारपीट जैसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। अरिजीत सिंह से भी उनका झगड़ा मशहूर है। सलमान दूध के धुले तो नहीं है। काला हिरण शिकार मामले में सलीम खान शायद यह बताना चाह रहे हैं कि 58 साल का बूढ़ा मासूम सलमान खान एक निर्दोष बच्चा है, क्योंकि सलीम खान जो मामला कोर्ट में है उस पर गैर जिम्मेदारी से बयान देकर बता रहे कि सलमान खान तो अभी 4-5 साल का बच्चा है, वह तो कुछ कर ही नहीं सकता। सलीम खान की नजर में उनका बेटा जैन मुनि है जो किसी जानवर को नहीं मार सकता। उसने तो कॉकरोच और चींटी तक नहीं मारे हैं। वह इतना दयालु है कि बीइंग ह्यूमन के जरिए अनगिनत जरूरतमंद लोगों की मदद कर चुका है, मदद करता है।
2006 में सलमान को सीजेएम कोर्ट ने शिकार मामले में दोषी करार दिया था। 2006, 7 और 8 में सलमान की 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में आती हैं और मल्टी स्टारर पार्टनर को छोड़ दिया जाए तो सभी फिल्में नंबर लगा करके फ्लॉप हो जाती हैं। इसकी वजह जनता के बीच सलमान की नकारात्मक छवि थी। 2007 में ही बीइंग ह्यूमन नाम का फाउंडेशन बनाया जाता है। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की स्थापना का मकसद असल में कुछ और नहीं, सलमान खान की डैमेज हो चुकी छवि को दुरुस्त करना था और ब्रांड सलमान बनाना था। चूंकि सलमान की छवि जमीन पर अमानवीय बन चुकी थी तो पूरा फोकस मानवीय और सेवा कार्यों में लगाया गया और इसके लिए लोगों की मदद की गई। बीइंग ह्यूमन के जरिए सलमान खान की छवि को एक मददगार और दानवीर के रूप में गढ़ा गया और स्पॉन्सर के जुड़ते जाने के साथ ही इसे कारोबारी ब्रांड भी बनाया गया। ब्रेसलेट, कपड़े, जूते, घड़ियां सलमान के नाम पर बेच बेच करके पीआर के जरिए उसे बिजनेस ब्रांड भी बना दिया गया। सलमान के पास बॉलीवुड में सब कुछ था, बस जनता के बीच एक नकारात्मक छवि उनकी बन गई थी काला हिरण शिकार मामले की वजह से। बीइंग ह्यूमन की कवायद और बोनी कपूर की वांटेड के बाद सलमान खान का डूबा सितारा फिर जिंदा हो गया। इसी बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी के शोरूम मामले में भी सलमान और उनके परिवार पर चंडीगढ़ के एक कारोबारी ने लाखों रुपए के गबन का मामला भी दर्ज कराया। सलीम खान को लगता है कि लोग समय के साथ चीजों को भूल जाएंगे। लाभार्थी भूल सकते हैं पर पीड़ित भला कैसे भूल सकता है। काला हिरण शिकार मामला कोर्ट में है और आज की तारीख में संवेदनशील मसला भी बन चुका है। अच्छा रहता कि सलीम खान और उनका परिवार और उनके करीबी इस मामले में चुप रहें, उलझुलुल का बयान ना दें। मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही फैसला करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सलीम खान को न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। वे पिता हैं तो उनकी चिंता समझ में आती है, लेकिन 28 साल से गांव के सीधे साधे लोग भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें दुख होता होगा ऐसे बयानों से और उनका जख्म भी हरा हो जाता होगा। बिश्नोई समाज के लिए हिरण वैसे ही हैं जैसे सलीम खान के लिए सलमान खान। बिश्नोई समाज की महिलाएं अपनी छाती का दूध हिरणों को पिलाकर पालती और पोसती हैं। छोटी मोटी भूख में कबाब खाना पसंद करने वाले सलमान और उनका परिवार निश्चित ही चलते वक्त पांव से चींटी बचाने का जतन करता होगा, मगर मुंबई की सड़कों पर जो लोग कुचले गए थे उन्हें किसने कुचला? हिरणों ने भी आत्महत्या तो की नहीं थी, उन्हें किसने मारा? इस सवाल के जवाब का लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।